नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार जो आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में जनसभा होगी। 11:15 पर राजपुर खेल मैदान में रैली होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, भोजपुर के शाहपुर क्षेत्र में भी जनसभा होगी। और इसके बाद 12:45 पर डुमरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:15 पर बक्सर के आईटीआई ग्राउंड में भी रैली होगी। तो आज बिहार के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में चुनावी प्रचार आज करेंगे सीएम योगी। अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आज बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में जनसभा होगी। 11:15 पर राजपुर खेल मैदान में रैली होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, 2:15 पर बक्सर के आईटीआई ग्राउंड में भी रैली को संबोधित करेंगे। तो आज बिहार के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में चुनावी प्रचार आज करते नजर आएंगे सीएम योगी। अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बिहार में कई जगहों पर रैली को संबोधित करते नजर आएंगे, चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आज बिहार के दौरे पर हैं सीएम योगी, कई अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है मनीष जी? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, बिहार के चुनाव के चलते मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा है और इस दौरे के अंतर्गत जो है उनकी कई सारी जनसभाएं हैं। और लगातार जो है इसी प्रकार से जितने भी एनडीए के गठबंधन हो या महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, वो बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 11:15 बजे जो है राजपुर खेल मैदान में पहुंचेंगे। वहां पर रघुनाथपुर जिला सिवान में जनसभा करेंगे और बिहार के शाहपुर विधानसभा में भी एक जनसभा करेंगे। 12:45 पर डुमरिया और शाहपुर जिला और भोजपुर में भी जनसभा करेंगे। तो कहा जाए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लगातार जो है कई जनसभाएं बिहार में देखने को मिलेंगी। दोपहर 2:15 पे आईटीआई ग्राउंड बक्सर में जनसभा है उनकी। तो देखा जा सकता है कम से कम 6 से 7 जनसभाएं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में की जाएगी। इसी प्रकार से देखा जा सकता है महागठबंधन के बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं। वहां पर कल प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, आज राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और 3 तारीख को अखिलेश यादव भी बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो किसी प्रकार से हर प्रकार से दोनों ही दल जो है, महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारकों में इनकी गिनती है और स्टार प्रचारक के तहत ये दूसरा दौरा है और उसमें ताबड़तोड़ रैलियां आज देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से देखा जाए, पहले दौर का चुनाव वोटिंग जो है 6 तारीख को है और इसी के चलते जो है इतनी सारी जनसभाएं जो है बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही हैं। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बिहार में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी मुस्लिम भाईचारा संगठन की आज बैठक होने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज संगठन की बैठक करेंगी। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। बीएसपी कार्यालय में आज ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, बीएसपी मुस्लिम भाईचारा संगठन की आज बैठक होनी है। ग्यारह बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी मुस्लिम भाईचारा संगठन की आज बैठक ग्यारह बजे बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आज बीएसपी मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक होने वाली है, 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस प्रकार से देखा जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी अपना जनाधार वापस लाने के लिए लगातार जो है जनसभा रैली कर रही है और रैली के साथ साथ जो है बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 9 तारीख को जो है मायावती के द्वारा बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली थी, करीब लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। उसके बाद जो है मायावती लगातार बैठक कर रही है, चाहे प्रदेश की हो या देश की, सभी जगह सब में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके हम रणनीतियां बना रही है कि किस तरीके से अपने जनाधार को वापस लाया जाए। मायावती साफ तौर से जानती है कि जिस प्रकार से हालांकि उत्तर प्रदेश में जो अगर हरिजन वोट की बात की जाए तो करीब 22% वोट वो है और मुस्लिम वोट को जोड़ने के लिए आज ये बैठक की जा रही है कि मुस्लिम वोट भी जो है उनके साथ जुड़ेगा तो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वो आसानी से जीता जा सकता है। तो जाति समीकरण को लेकर के जो है मायावती इन बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। मायावती इसी प्रकार से बैठक करके जो है मुस्लिम जो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव में चला गया था, देखने को मिला था, इसी वजह से मायावती एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उनके जो हरिजन वोट है तो वो वोट भी जो है 22% से घट करके जो है 7% पे आ गए थे। अपने इन्हीं जनाधार को देखते हुए जो मायावती इस समय लगातार बैठक कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को जो है उनसे बातचीत कर रही है। आप देख सकते हैं कि कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल के जो कार्यभार देख रहे थे उनको हटा करके जो है दूसरे कार्यकर्ताओं को जो है वो पद उनके द्वारा सौंपा गया। तो कह सकते हैं मायावती का आज की बैठक जो है मुस्लिम पक्ष को किस तरीके से जोड़ा जाए इसको लेकर के जो है उनकी ये बैठक आज देखने को मिलेगी। आगे भी इसी प्रकार की उनकी बाकी अन्य जाति, चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, इन जातियों को भी जोड़ने के लिए मायावती हर प्रयास करेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से मायावती की पिछली बार की सरकार थी तो उसमें ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन और बाकी अपनी जाति के लिए उनके द्वारा तो प्रयास रैलियां की ही गई थी। तो इसी दर्रे में दोबारा चल करके जो है 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का चुनाव वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजनौर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों का कहर। ओमैक्स सिटी स्थित मकान को निशाना बनाया है। बंद घर की खिड़की तोड़कर चोरों ने संपत्ति उड़ाई। तो 20 लाख नकद और गहनों को लेकर फरार हुए चोर। पति पत्नी दोनों समीक्षा अधिकारी पद पर तैनात हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, पीड़ित अरुण यादव पंजाब में समीक्षा अधिकारी हैं। पत्नी की समीक्षा अधिकारी पद पर लखनऊ में तैनाती है। तो वारदात के समय प्रतापगढ़ ये परिवार गया था। वापस घर पहुंचने पर इस वारदात की जानकारी मिली है। कैमरा टूटा मिला और ग्रिल देखकर परिवार दंग रह गया। तो फिलहाल
सूचना पर पुलिस पहुंची है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इस समय चोरों का निशाना जो है अधिकारियों के घर पर देखने को मिल रहा है। अगर लगातार इस चोरी की बात की जाए बिजनौर में, जहां पर पति पत्नी दोनों ही समीक्षा अधिकारी हैं और उनके घर को जो है चोरों ने निशाना बनाया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो पुलिस अधिकारी के घर में चोरी देखने को मिली। एसडीएम के घर में चोरी के, वो दूसरे जिले में तैनात है, यहाँ पर उनका लखनऊ में घर था, और उनको जो है चोरों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। देखा जाए तो चोरों की ये सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से जो है अधिकारी जो या तो बाहर कहीं पर तैनात है, उनके घर यहाँ पर लखनऊ में है और बंद है, तो उनके ताले तोड़ करके जो है लाखों की चोरी देखने को मिली। इस चोरी की बात करें बिजनौर में, जिस प्रकार से समीक्षा अधिकारी के घर में चोरी हुई, करीब 20 लाख से ऊपर की चोरी जो है चोरों के द्वारा की गई और पूरी तरीके से ग्रिल को काट करके जो है घर में प्रवेश करके जो है चोरी को अंजाम दिया गया। अभी तक अगर देखा जाए अधिकारियों के घर में जो है अब तक 3 से 4 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अभी तक जिन भी अधिकारियों के घर में चोरों ने हाथ साफ किया है, अभी तक पुलिस उनसे दूर है। हालांकि पुलिस के द्वारा कई टीमें ऐसी गठित की गई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ही गिरोह है जो अधिकारियों के घरों में को अब निशाना बना करके उनके घरों में चोरी कर रहा है। अब ये चोर जो इतने बेखौफ है, चाहे वो पुलिस अधिकारी का घर हो या एसडीएम का घर हो, किसी प्रकार से उनके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं देखने को मिल रहा और लगातार इसी प्रकार से लखनऊ में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का प्रावधान नहीं, छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर केवल जुर्माना लगेगा। नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल होगी। सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत पारित हुआ है यह अध्यादेश। 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटे हैं, केवल जुर्माना लगेगा। अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का प्रावधान नहीं है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया है। तो स्वाट सर्विलांस एवं सफदरगंज थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो कोतवाली देहात जनपद गोंडा का निवासी है ये आरोपी। कोतवाली देहात जनपद गोंडा का निवासी आरोपी बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट और छिनैती के कुल 9 मामलों में फरार था और फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया संतोष यादव। कोतवाली देहात जनपद गोंडा का निवासी है आरोपी। कुल 9 मामलों में फरार था। गैर जनपदों में भी वारदातों को अंजाम देता था। बाराबंकी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान इनामिया बदमाश को
गिरफ्तार किया गया है। जनपद बाराबंकी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार की गई कार्रवाई के क्रम में जनपद के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधियों, वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जनपद की क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी सफदरगंज की टीम एक चेकिंग कर रही थी। वहाँ एक संदिग्ध आते दिखा, जिसे रोका गया। उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोलियां लगी हैं और अभियुक्त की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है, जो कि जनपद गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी के विभिन्न थानों पर लगभग 1 दर्जन छिनैती और लूट के विभिन्न अपराध पंजीकृत हैं। उस पर जनपद बाराबंकी से एक मुकदमे में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। हमारी टीम उसे लगातार पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ते खबरों में और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटा है, अब केवल जुर्माना लगेगा। अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का प्रावधान नहीं है, तो छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर केवल जुर्माना लगेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल होगी। तो सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत यह अध्यादेश पारित हुआ। 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटे हैं और अब केवल जुर्माना लगेगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का प्रावधान अब नहीं, छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर अब केवल जुर्माना लगेगा। नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल होगी। सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।